आग। दीपावली की पूजा करने के बाद लगी आग, धुआं निकलता देख ग्रामीणों ने दी संचालिका को सूचना। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों ने पानी डालकर पाया आग पर काबू। लखनऊ में दीपावली के बाद बढ़ा प्रदूषण का स्तर। लखनऊ का प्रदूषण स्तर पहुंचा 174। सुबह से ही मौसम में छाई धुंध लोगों को सांस लेने में हो रही कठिनाई। देवबंद से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। गैस एजेंसी पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या। काम समेत मिले दोनों भाई बहन की शव। ग्रामीणों का पुलिस के खिलाफ फूटा गुस्सा। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। मेरठ में पूजा करने आए परिवार पर हमला। काफी समय से बंद पड़ा था मकान। कॉलोनी के दबंग लोगों पर हमला करने का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव। बुलाई शहर में दीपावली पर सजाई गई जिला कारागार। शादी के मंडप की तरह सजाया गया जिला कारागार। कारागार में बंदियों के बच्चों ने भी मनाई दीपावली। महिला बंदियों ने दीप जलाकर प्रभु राम का स्वागत किया। गाजियाबाद में ज्ञानखंड 2 में लगे पटाखों में आग। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति का जलकर नुकसान हो गया। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का पूरा मामला। रायबरेली में दीपावली के दिन घर में लगी आग। दीपावली के दिन अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के समय घर के अंदर कोई नहीं था मौजूद। रिश्तेदार के यहां हुआ था डॉक्टर दंपत्ति का परिवार और सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कानपुर में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने की पूजा अर्चना। नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दीपावली पर मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक। देर रात मंदिर में जलाभिषेक के बाद प्रार्थना भी की। लखनऊ शहर में दीपावली पर 13 जगहों पर आग लग गई। घर, गोदाम, कार और कूड़े के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी रही। हालांकि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पाया है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पीलीभीत में पटाखे से आईटीसी गोदाम में लगी आग। आग से व्यापारी का लाखों का सामान हुआ राख। 5 घंटे में दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आईटीसी गोदाम में चलता पटाखा गिरने से हादसा हो गया। अमरोहा में दिल्ली जा रही ट्रेन के इंजन में नीलगाय फंसी। नीलगाय फंसने से ट्रेन हादसे होते होते बचे। हादसे के दौरान सभी यात्री सुरक्षित। दीपावली पर शहर को स्वच्छ रखने के दावों की हवा निकल गई। 2 दिन से अलबतिया रोड से कूड़ा नहीं उठा है। स्थिति यह है कि 60 फीट चौड़ी सड़क आधी कूड़े से ही घिरी है। रायबरेली में दबंगों के द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामला। दरोगा हिमांशु मलिक की तहरीर पर दर्ज हुआ केस। 9 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा। 20 सड़क दरोगा सिपाही को दबंगों ने जमकर पीटा था। रायबरेली में दीपावली के मौके पर पटाखा जलाते समय हादसा हो गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन लोग झुलस गए। पटाखा जलाते समय आग की चपेट में आए लोग। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 2 में पटाखों में लगी आग। आग में करोड़ों का नुकसान। पूरी रात घर जला। दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने धारण किया वकराल रूप। आग में लाखों की कीमत का कपड़ा व सामान रखा था। दीपावली की रात वाराणसी में हुई आतिशबाजी के बाद शहर की हवा खराब हुई। वाराणसी में AQI 129 आंका गया है। शहर में 5 जगह पर लगे वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार सबसे खराब हवा BHU की है। AQI सुबह 8 बजे 154 आंका गया। अलीगढ़ के जमा थाना क्षेत्र में बाइक सवार को अनियंत्रित टाटा मैक्स ने टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में अधेड़ को टक्कर मारने वाले बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाइक सवार खाईडोरा इलाके में अपने बुलेट से जा रहे थे और तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे। वाराणसी साइबर क्राइम थाने में 55 लाख की ठगी का मामला दर्ज किया गया। पीड़ित महमूरगंज पुल बिल्डिंग रॉयल रेजिडेंस निवासी दास कपूर ने शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने के चक्कर में 50 लाख के शेयर खरीदे थे। पिछली दीपावली की अपेक्षा इस दीपावली पर आगरा में बहुत ज्यादा पटाखे चले। दीपावली की रात को चले पटाखों की वजह से AQI 329 पहुंच गया है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में है। डॉक्टरों की सलाह है कि ऐसे वातावरण में मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सीतापुर में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। घायल को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर गांव में भारी पुलिस बल PSC तैनात। लखीमपुर में दीपावली के मौके पर वृद्धाश्रम पहुंचे एसपी गणेश साहा ने वृद्धाश्रम में मिठाई बांटी। वामासारथी अध्यक्ष डॉक्टर कोमल साहा मौजूद रहे।
बांदा में आतिशबाजी की वजह से दुकानों में लगी आग। आधा दर्जन से अधिक दुकानें आग की जद में आई। फायर ब्रिगेड और लोगों ने आग पर काबू पाया। सभी दुकानों का सामान जलकर खाक हुआ। श्रावस्ती में पानी में उतराता मिला व्यक्ति का शव। शिकारी चौड़ा के राजेश वर्मा के रूप में हुई पहचान। पुल पर संदिग्ध हालत में साइकिल व टॉर्च पड़ी मिली। बांदा में श्रद्धालुओं से भरे पिकअप हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने से पिकअप अनियंत्रित, एक की मौत। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 24 लोग घायल। पिकअप में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे। आगरा में लापता 8 साल की बच्ची का शव बोरे में बंद मिला। शव मिला है, वहां पर गड्ढा भी खुदा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुट गई है। बदायूं में इलेक्ट्रिकल सामान के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में केबल, पंखा समेत इलाकों का सामान जला। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी में उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर जारी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखी हुई लगी होर्डिंग। सपा नेता विजय प्रताप यादव ने लगवाई होर्डिंग। मैनपुरी में यातायात महीने का डीएमएसपी ने किया शुभारंभ। यातायात नियमों के पालन करने की दी जानकारी। एसपी ने यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी यातायात रैली। आगरा के पति पत्नी की राजस्थान में हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लड़के की मां और मामा ने कराई थी हत्या। मां ने पुलिस को बताया बेटे बहू के अन्य महिला पुरुष से अवैध संबंध थे। इससे सामूहिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। आगरा के थाना ट्रांस यमुना अंतर्गत शाहदरा फ्लाईओवर पर दीपावली की रात को 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कई फीट उछलकर फ्लाईओवर के नीचे गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 युवक घायल बताए जाते हैं। उन्नाव में घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार को मौके पर भेजा गया। आगरा में 500 साल पुराने संरक्षित स्मारक जोहराबाग पर यमुना से पानी खींचने के लिए जनरेटर से चल रहा था। जनरेटर से पंपिंग सेट चल रहा था, जिससे आसपास की नर्सरियों में पानी दिया जाता था। जोहराबाग की मंजिलें गिरने के बाद जनरेटर और पंपिंग सेट को हटाया गया है। मऊ में पत्रकार के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला। पत्रकार समेत परिवार के 5 लोग घायल हो गए। आरोपी हत्या समेत गैंगस्टर मामले में है निरुद्ध। देर रात पीड़ित परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीलीभीत में डीएम संजय कुमार सिंह ने वृद्धाश्रम में मनाई दीपावली। परिवार के साथ पहुंचकर डीएम ने बांटी मिठाई। बरखेड़ा क्षेत्र में कुर्ला मछवापुर वृद्धाश्रम पहुंचे थे डीएम ने वृद्धाश्रम में सभी को भोजन कराया। बाराबंकी में मोबाइल में युवती का न्यूड फोटो वीडियो बनाकर 2 सालों से ब्लैकमेल कर आरोपी करता रहा शारीरिक शोषण। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सीतापुर में हार्डवेयर की दुकान में अचानक लगी आग, हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस आग बुझाने का प्रयास में जुटी। वाराणसी में रोहनिया थाना क्षेत्र के मोहन सराय पुलिस चौकी अंतर्गत टड़िया गांव के पास तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। तेज टक्कर से साइकिल सवार अधेड़ सड़क पर जा गिरा और उसके सिर और चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें लगी हैं।